जय श्री कृष्णा दोस्तों। गोवर्धन परिक्रमा करने से पूर्व आपके लिए गोवर्धन परिक्रमा के नियम जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना इन नियमों को जानकर आप गोवर्धन परिक्रमा पूरी नहीं कर सकते और न ही इसके पूर्ण फलों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि परिक्रमा करते समय की गई गलतियों के कारण लोग पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। इसलिए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना गया है। परिक्रमा नियम जानने से पहले आइए गोवर्धन पर्वत के विषय में जान लेते हैं। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में डींग हाईवे पर स्थित है। यह स्थल ब्रज धाम है। इस पर्वत की लंबाई 8 किलोमीटर है। गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। आप इसको एक बार में ही कर सकते हैं। यदि आप इसे एक बार में करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसे 2 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन आपको 9 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होगी और दूसरे दिन 12 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होगी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि आप 4 धाम की यात्रा करें या गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, दोनों सामान्य हैं। जो भक्त चाहता है कि हमें राधा कृष्ण के प्रेम की भक्ति मिले, उसे गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पग पग पर श्री कृष्ण और राधा मैया के चरणों के निशान और कई ऐसे रहस्यमय चिन्ह मौजूद हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। परिक्रमा मार्ग में चलते हुए राधा कृष्ण के कई लीलामय स्थान मिलेंगे, जिनमें प्रमुख है दान घाटी, मानसी गंगा, अभय चक्रस्वर मंदिर, सुरभि कुंड, कुसुम सरोवर, उछरी का लोटा, जातिपुरा, राधा कुंड, गोविंद कुंड, संकर्षण कुंड और गौरी कुंड। इन सब के अलग अलग महत्व हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के परम लक्ष्य, परम शक्ति, इच्छा और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों की धूल सदा बरसती रहती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कब करें? वैसे तो साल भर भक्त परिक्रमा करने आते हैं, पर हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक का समय परिक्रमा के लिए अच्छा माना जाता है। आइए अब जानते हैं परिक्रमा से जुड़े नियमों के बारे में। गोवर्धन परिक्रमा आप जहां से प्रारंभ करें, वहीं पर आपको गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा का फल तभी प्राप्त होता है जब आप उसे पूरा करते हैं। वैसे अधिकतर लोग मानसी गंगा या दान घाटी से परिक्रमा आरंभ करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले मानसी गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आप परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं, और जहां से आप परिक्रमा प्रारंभ करें वहीं पर परिक्रमा का अंत भी करें। गोवर्धन परिक्रमा में पहने गए कपड़े साफ और शुद्ध होने चाहिए। गंदे कपड़े कभी भी पहनकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तीर्थ स्थल पर किए गए पुण्यों का फल हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसलिए तीर्थ स्थल पर हमेशा पाप कर्म से बचना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा तन और मन को स्वच्छ रखकर करें, क्योंकि पूजा हमेशा समर्पण भाव से ही की जाती है। इसलिए परिक्रमा करते समय मन से सभी सांसारिक विचारों का त्याग कर सिर्फ राधा कृष्ण के नाम का जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो परिक्रमा हमेशा पति या पत्नी के साथ ही करें, और न ही मन में किसी और का भाव रखकर गोवर्धन परिक्रमा करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय हमेशा गोवर्धन पर्वत को अपने दाईं ओर ही रखें, क्योंकि परिक्रमा में जिस वस्तु की परिक्रमा की जाती है उस वस्तु को दाईं ओर राइट ओर रखकर ही परिक्रमा की जाती है, नहीं तो परिक्रमा उल्टी मानी जाएगी। ऐसा शास्त्रों में विधान है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लेटते समय, उठते समय, बैठते समय गिरिराज की ओर पीठ अथवा पैर कभी न हो। यदि भूलवश ऐसा हो जाता है तो गिरिराज जी से इसके लिए क्षमा अवश्य मांगे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय बहुत आवश्यक पड़ने पर ही शौच आदि करें, और इसके बाद जल से अपने हाथ और मुख को अच्छी तरह से धोएं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय गाय, पौधों, जीव जंतु आदि को भूलकर भी न सताए, न ही कोई नुकसान पहुंचाए। परिक्रमा पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हुए करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, न ही किसी को अपशब्द या कटु वचन बोलने चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर की जाती है। परिक्रमा करते समय जूते चप्पल ना पहने।
यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो या फिर कोई छोटा बच्चा साथ में हो तो रबड़ की चप्पल या फिर कपड़े के जूते प्रयोग किए जा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को तीर्थ स्थलों में सदा स्नान, दान व जाप आदि करना चाहिए, क्योंकि स्नान न करने पर रोग, दान न करने पर दरिद्रता और जाप न करने पर मुक्ता का भागी बनना पड़ता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय यदि आप किसी स्थान पर रुकते हैं तो आपको दोबारा उसी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए जिस स्थान पर आप परिक्रमा के लिए रुके थे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बनते हैं। यदि किसी कारण से परिक्रमा अधूरी छोड़नी पड़े तो जहां से आप परिक्रमा अधूरी छोड़ रहे हो वहीं जमीन पर माथा टेक कर भगवान गिरिराज जी व भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करके उन्हें प्रणाम करके ही परिक्रमा समाप्ति की अनुमति लेनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा करते समय किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो वह परिक्रमा अधूरी नहीं मानी जाती। ऐसे में वो महिला परिक्रमा कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसे तनाव का त्याग करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या कोई भी नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करने तथा पूरी करने का कोई निश्चित समय नहीं है। परिक्रमा दिन या रात में कभी भी प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन आप जहां से परिक्रमा प्रारंभ करें आपको वहीं से परिक्रमा समाप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार परिक्रमा आरंभ करते समय अपने शरीर व मुख की शुद्धि आवश्यक है, उसी प्रकार इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा मार्ग में मंदिर आदि के फर्श तथा सीढ़ियों आदि को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। गिरिराज को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर विष्णु भक्त उनका सम्मान करते हैं, इसलिए भूल कर भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। गिरिराज जी के ऊपर स्थित पवित्र कुंडों में पाँव नहीं धोने चाहिए। आप इसमें 7 शरीर स्नान कर सकते हैं। इससे आप पूजा या अचमन कर सकते हैं। गिरिराज जी के कुंडों में स्नान करते वक्त विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गिरिराज जी के कुंडों में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू, तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करते समय नाखून काटना, पलंग पर सोना, बाल आदि काटना वर्जित है। परिक्रमा में दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम करते समय शरीर के 8 अंग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों घुटने, सीना, मस्तक और नेत्र जमीन के संपर्क में होने चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा करते समय प्रारंभ में कम से कम 5 और अंत में कम से कम 1 दंडवत या साष्टांग प्रणाम अवश्य करना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा में यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। गोवर्धन परिक्रमा में कभी भी किसी को धक्का मुक्की करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा एक दिन में पूरी की जाती है। यदि आप बीमार हैं तो आप धीरे धीरे ये परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। परिक्रमा प्रारंभ व समाप्त करते समय अपने इष्ट देवता का पूजन, ब्राह्मण वैष्णव का पूजन एवं भोजन व दान करना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा बुजुर्ग है या फिर बहुत बीमार है और चल फिर नहीं सकता, उनके लिए ई रिक्शा और रेहड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसमें गद्दे आदि बिछे होते हैं। दोस्तों, इस तरह से परिक्रमा करने का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब तक शरीर से स्वस्थ हैं तभी आप तीर्थ यात्रा करें और इस तरह की परिक्रमा करें। अपने बूढ़े होने का वेट ना करें। क्या आप 365 दिनों में से 10 दिन नहीं निकाल सकते धर्म यात्रा के लिए? क्या आप अपने बूढ़े होने का या कमज़ोर होने का या बीमार होने का वेट कर रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाके तीर्थ यात्रा करूंगा? ये भ्रम को पूरी तरह से निकाल दीजिए कि बूढ़े लोग ही तीर्थ यात्रा करते हैं। आप स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं अपने माता पिता को लेकर या अपनी पत्नी को लेकर या अपने परिवार को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।